आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और मैंने सुना है आप लोग बहुत परेशान रहते हैं कि एवरेज कैसे निकालें। भाई देखिए, अभी हम लोगों ने परसेंटेज भी मालूम कर लिया कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, और अब हम सीखेंगे आज एवरेज। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि एवरेज जो है मिस एवरेज निकालना हमें सिखा दे। तो आज मैं आप लोगों को एवरेज का भी मेथड बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि हम इस एवरेज को किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज का फार्मूला पहले हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लिख रहे हैं कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, वैसे तो एवरेज को कहते हैं कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो एवरेज का मतलब होता है बिल्कुल बैलेंस करके चलना, एवरेज होके चलो। हम लोग को बड़े हमारे कहते हैं ना इस तरीके से कि एवरेज तरीके से चले, यानी कि बिल्कुल उसमें चले ना, क्वांटिटी के अंदर अपनी। तो आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं, बहुत सारी वो अपनी मनी को जो है ना अर्न करते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे पैसे वो लोग वो भी करते हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि उसके अंदर अगर हमें एवरेज मालूम करने के लिए कहा जाए तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इट मीन्स द क्वाइट सिंपल रियली आई। ठीक है, यानी कि हम बहुत खामोशी के साथ, हम बहुत आसानी के साथ हम जो है ना ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर आज हम लोग लिखते हैं, हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, एवरेज। ठीक है, एवरेज का फार्मूला हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं। एवरेज बराबर होता है फार्मूला ऑफ एवरेज। ठीक है, पहले मैं यहाँ से फार्मूला ऑफ एवरेज। ठीक है, फार्मूला ऑफ द एवरेज, एवरेज बराबर है, ठीक, एवरेज बराबर है किसके? सम ऑफ द सेट ऑफ द नंबर, यानी कि जो आपको बहुत सारे नंबर दिए गए हैं उन सबको क्या कर दें? प्लस कर दें। सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना। सम ऑफ अ सेट ऑफ नंबर। ठीक है, सम ऑफ द सेट ऑफ नंबर। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर नंबर लिखे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे नंबर है, मैं यहाँ पर अच्छा, यहाँ एवरेज के फार्मूले को हम लोग एक दफा रीड कर लेते हैं कि एवरेज का फार्मूला होता क्या है। तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ द सेट ऑफ द नंबर, यानी कि जो भी आपको सेट के अंदर जो भी नंबर दिए गए हैं उन सबको क्या कर दें? प्लस कर दें। कॉमा हटाएं और क्या लगा दें? प्लस लगा दें। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ द एडेंडा, यानी कि इन सारे टोटल्स। फॉर एग्जाम्पल आपने 7 नंबर आपको मिले हैं या 5 नंबर मिले, तो टोटल नंबर कितने हुए? 5, और वो प्लस करके जो आएंगे वो अलग आएंगे, लेकिन टोटल नंबर कितने? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी 4 क्लास के अंदर 32 बच्चे हैं, तो 32 जो है ना हमारे क्या है? टोटल नंबर है, टोटल नंबर। अब हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हर एक के कितने बहन भाई हैं, इसके बताएं, उसका ये करें, ऐसा कुछ नहीं होता ना। हमें ये बता दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल 37 बच्चों में से एक ने टेस्ट के अंदर लिए 5 नंबर, एक ने लिए 6 नंबर, एक ने लिए 7 नंबर। तो इन सबको जो टोटल जो नंबर इन्होंने सेट के अंदर लिए हैं उन सबको क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। देन उसके टोटल जो क्वांटिटी होगी आपके स्कूल की, आपकी क्लास के बच्चों की, तो उन सबको प्लस करके उसके टोटल नंबर से डिवाइड कर देना क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एवरेज का कर लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज का फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 145, 325, 645, और 645, 285। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस लिख रही हूँ। और ये एवरेज का मैं आप लोगों को मालूम होगा बच्चों की मैं आपको बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाती हूँ वीडियो। वजह क्या है कि ये वजह है कि आप लोगों को अगर मैं प्रॉफिट का फार्मूला बता रही हूँ ना, वो सारे क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट का वही फार्मूला
अप्लाई होगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एवरेज का फॉर्मूला बता रही हूँ, तो एवरेज के अंदर भी सबके अंदर आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस यहाँ पर आपको अगर मतलब यहाँ सिर्फ नंबर तो वही रहेंगे, सम भी वही रहेगा। यहाँ पर अगर डेज के नाम बता रहे हैं तो टोटल डेज, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। तो मतलब है कि ये चीज चेंज हो जाती है, लेकिन बाकी चीजें वही रहती हैं। तो मैं आपको नंबर लिख रही थी 285 445 45 कॉमा, ठीक है। ओके ओके ओके, ये आपके पास है नंबर, ठीक है। मैंने क्या लिखा, एवरेज मालूम करना है। इतने सारे नंबर्स हैं, इतने सारे नंबर्स का आपने क्या करना है, एवरेज मालूम करना है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में कि अगर आपके पास आपको एवरेज मालूम करना हो इन सब का, तो आप लोग क्या करेंगे कि ये सारे नंबर 145 कॉमा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस 325, फिर प्लस 645 प्लस 285 और प्लस 445, ठीक है। इन सबको मैंने क्या करना है, प्लस करना है। इन सबको मुझे क्या करना है, प्लस करना है। तो फिर क्या होगा कि आप लोग क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और इसके टोटल नंबर कितने हैं आप देखते हैं। 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने हैं, 5। टोटल नंबर कितने हैं बच्चों, 5। यानी नंबर क्या है, टोटल ये बता दें कि ये कितने कितने नंबर दिए गए हैं। तो कितने नंबर दिए गए हैं, 5 नंबर दिए गए। अब हर नंबर की अपनी क्वांटिटी है। जैसे पहला नंबर 4145 का है, दूसरा नंबर 325 का है, तीसरा नंबर 645 का है और 285 और इसी तरीके से 445। अब हम सबको जो है ना प्लस करेंगे, ठीक है। अब हम सबको क्या किया, प्लस किया। इसके बाद में जो है ना इनके टोटल नंबर से इसको डिवाइड कर दूंगी, तो क्या कहलाएगा, एवरेज आता है, ठीक है। अब हमने सबको प्लस करेंगे। अब हम प्लस इतने सारे नंबर को नहीं कर सकते ना, तो आप प्लस अपने तरीके से कर लीजिए। एक रफ कॉलम बनाए और 325 645 और 285, ठीक, और 445, इतने सारे 5 है ना, 5 1 5 5 2 10 15 20 25 का 5 2 कैरी, ठीक है। तो 4 और 2 6 6 और 2 8 8 और 4 12 12 12 और 8 20 और 20 में 4 प्लस करेंगे तो 24 24 का 4 यहाँ पर 2 कैरी, ठीक है। और यहाँ पर प्लस करते हैं, 2 और 1 कितने होते हैं, 3 3 और 3 6 6 और 6 12 12 और 2 14 14 और 4 18 1845। यानी ये जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने प्लस किया था, हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, सबको प्लस किया था, तो 1 आया 1845 को हम क्या करेंगे, 5 से क्या कर देंगे, कैंसिल। अब कैंसिल करने का मेथड भी आपको मैं 2 तरीके से समझा सकती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो ऊपर वाला नॉमिनेटर वाला नंबर होता है, एक रफ कॉलम के अंदर 1845 को हम यहाँ लिखते और 5 से करने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 का टेबल इतने टाइम पढ़े कि 18 आ जाए या इससे कम आ जाए, तो 5 3 जा 15, ठीक है। 8 में से 5 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 3। ऊपर से क्या उतारेंगे, 4, तो 5 6 जा 30, ठीक, 30 4 बच गया, कॉमन स्टार। इसके बाद क्या बचा, 5 उतारा, 5 9 जा 45। यानी ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से कटेगा तो आपके पास आएगा 369, जो कि है आपका एवरेज नंबर। यानी कि हर बच्चे की अगर एवरेज निकाली जाए तो एवरेज जो है ना वो 369 की एवरेज आपके पास आ रही है, ठीक है। तो ये निकालने का मेथड हुआ आप लोगों का एवरेज। इसी तरीके से आप लोग 1-2 क्वेश्चन और इसी तरीके से कर लीजिएगा, फॉर्मूला वही रहेगा जैसे हम लोगों ने समझाते हैं। और ज्यादा देखिए, ज्यादातर कोशिश किया करें बच्चों कि आप लोग खुद से किया करें, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को 1 दफा समझाऊंगी, 2 दफा समझाऊंगी, उसके बाद जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे ना, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे और जो मैं समझाती हूँ उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर समझ में आ जाता है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि बनता है ना सब्सक्राइब भी, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, मुझे कमेंट्स भी किया करें ना, अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के कमेंट्स में, आप लोगों के कमेंट्स का जवाब भी दूंगी, ऐसी बात नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि टीचर ये चीज़ आपने बताई थी, ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो आप यकीन करें कि मैं आप लोगों को आपसे ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी कि बच्चों ने अगर पूछा है और अगर उनको आंसर नहीं आ रहा है तो उनको ये चीज़ समझा दूँ,
मेरी तो कोशिश ये होती है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ स्कूल के अंदर, तो वहाँ पर भी मेरे अपने बच्चे माशाल्लाह से अगर कुछ पूछते हैं तो मैं उनका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, ठीक है। और मैंने अपने बच्चे, स्कूल के बच्चे और मेरे फिर ट्यूशन के बच्चे हैं, तो उनकी ही फरमाइश पे मैंने ये चैनल को बनाया है, ताकि जो मेरा मेथड है, बच्चों का ये होता है कि मिस आप जो समझाती हैं वो बहुत इजी मेथड से समझाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं इजी मेथड से समझा रही हूँ तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरे हर बच्चे को ये चीज़ आ जाए। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और बहुत अच्छी अच्छी तरीके से, मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।